नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आपको वेरिएबल्स यानी चर, जो अनुसंधानिक शब्दावली है, शिक्षा में अनुसंधान के अंतर्गत ये बहुत ही प्रयोग, उपयोग और महत्व को दर्शाता है। इसके बिना अनुसंधान एक पग भी नहीं चल सकता। आइए इसकी चर्चा करें। चर क्या होता है? चर वह विशेषता है जो किसी अध्ययन या अनुसंधान के भीतर परिवर्तनशील होता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित तार्किक योग्यता रखने वाले जिन गुणों का मापन करता है उन्हें हम चर कहते हैं। किसी समीकरण में चर का प्रतिनिधित्व x, y या b से प्रकट किया जाता है, यानी x, y, b इसके प्रतीक होते हैं चर के। ठीक, अब देखिए हमने जो परिभाषित किया है, करने की चेष्टा की है, वो है किसी अध्ययन के अंदर वह विशिष्टता, किसी अध्ययन के अंदर की वह विशिष्टता जो स्वपरिवर्तन का गुण रखती है, जो स्वयं बदल सकती है। ठीक, किसी प्रभाव के कारण या कैसे भी उसमें स्वपरिवर्तन का गुण रखती है, अनुसंधान में इसे चर कहते हैं। ठीक, अब परिभाषा देखते हैं तो कार्लिंगर महोदय ने कहा कि चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। जब परिवर्तनशील है तो मूल्य भी बदल जाएंगे। ठीक, इसलिए कहा गया विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। चर किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको प्रभावित करता है, यानी चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं क्योंकि यह परिवर्तनशील है। चर किसी घटना, क्रिया या प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसको प्रभावित करता है, अवश्य प्रभावित करता है क्योंकि स्वपरिवर्तन का गुण रखता है। नेक्स्ट देखते हैं चर के प्रकार। चर के प्रकार देखें तो चर के प्रकार जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। स्वतंत्र या मुक्त चर जिसे कहते हैं। प्रयोग, इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रयोग का आयोजन किसी चर का प्रभाव या परिणाम जानने के लिए किया जाता है तो वह प्रयोगात्मक स्वतंत्र चर कहलाता है। प्रयोग के समय अधिक ध्यान इस चर का प्रभाव जानने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको प्रयोगात्मक चर कहते हैं। प्रयोग स्वतंत्र चर या मुक्त चर या प्रयोगात्मक चर इसको कहते हैं। प्रयोगात्मक चर क्यों कहते हैं कि जब किसी प्रयोग का आयोजन किसी चर का प्रभाव या परिणाम जानने के लिए किया जाता है तो वह प्रयोगात्मक चर या स्वतंत्र चर कहलाता है। दूसरा है नियंत्रित चर। नियंत्रित चर में ये होता है कि प्रयोगकर्ता चर की प्रभावशीलता किसी दूसरे चर के साथ तुलना करके ज्ञात करता है। इस प्रकार के चर को हम नियंत्रित चर कहते हैं। तुलनात्मक चर भी इसे हम कह सकेंगे। प्रयोगात्मक चर की प्रभावशीलता किसी दूसरे चर के साथ तुलना करके ज्ञात की जाती है। इस प्रकार के चर को हम नियंत्रित चर कहते हैं। अगला है आश्रित चर या मानदंड चर। वह चर जिसके आधार पर किसी प्रयोगात्मक चर की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है, कितना प्रभावशाली है, जिसके आधार पर वह चर जिसके आधार पर प्रयोगात्मक चर की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है वह मानदंड या आश्रित चर कहलाता है। उपलब्धि, शिक्षा और मनोविज्ञान में मानदंड चर होते हैं। यदि पुनर्बलन की प्रभावशीलता जानना चाहते हैं तो छात्रों की उपलब्धि को विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन की सहायता से परीक्षण करना होता है। छात्र उपलब्धि ही मानदंड या आश्रित चर है, यानी छात्र की जो उपलब्धि है ये क्या है? आश्रित चर है। मध्यवर्ती चर क्या है? या हस्तक्षेप चर इसे कहते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में कई अमूर्त चर हैं जो स्वतंत्र चर या आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील रहते हैं, जैसे छात्र की अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया, ये सब मध्यवर्ती चर हैं। अनुसंधान को सदैव ऐसे मध्यवर्ती चरों या बाधा उत्पन्न करने वाले चरों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक, तो ये 4 प्रकार के हमारे चर हैं। स्वतंत्र या मुक्त चर, ठीक है, वो ऐसे चर जिनका जो
जिनका आयोजन किसी चर के प्रभाव को या परिणाम को जानने के लिए किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। तो उसको फ्री रखा जाता है, ठीक, तभी तो हम जान पाएंगे उसकी क्रिया प्रतिक्रिया परिवर्तनशीलता आदि, इसीलिए प्रयोगात्मक चर कहते हैं। दूसरा नियंत्रित चर। नियंत्रित चर है हम उस चर से तुलना करते हुए दूसरे चर में परिवर्तन को देखने की चेष्टा करते हैं तो वो नियंत्रित चर बन जाता है, ठीक है। तीसरा है आश्रित चर। आश्रित चर माने जैसे छात्र की उपलब्धि क्या है, आश्रित चर है। उपलब्धि देखना है तो वो आश्रित चर हो ही जाएगा। पुनर्बलन के द्वारा हम परीक्षण करते हैं और उपलब्धि को जानने का प्रयत्न करते हैं, ये मानदंड या आश्रित चर है। मध्यवर्ती चर क्या होता है, जिसे हम हस्तक्षेप चर कहते हैं, ये अमूर्त चर है। स्वतंत्र रूप से आश्रित चर के मध्य में ये क्रियाशील रहता है, जैसे छात्र की आवृत्ति, अब दिखाई तो नहीं देता है उसकी आवृत्ति, अभिप्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया, ये सब मध्यवर्ती चर हैं। ये सदैव मध्यवर्ती चरों में बाधा उत्पन्न करने वाले चरों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद।